प्रणाम। मेरे सहयोगी श्याम गिरी वो इस समय जौनपुर में हैं। कृपा जी के छाया की तरह उनके साथ घूम रहे हैं। कल उन्होंने मोदी जी की मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट भी किया था अपने मुद्दा भारत के चैनल पर। आदित्यनाथ जी से भी उनकी मुलाकात हुई है। वीडियो बनाया है कि नहीं उनकी इंटरव्यू का मुझे मालूम नहीं, मगर कृपा शंकर जी की वजह से उनकी मुलाकात तो हुई है। और यूपी के बारे में उन्होंने तो मुझे बोला है कि अनिल जी आप बिंदास बोल दो कि 80 में से 80 सीटें आ रही है यूपी में। आप कुछ दूसरा अंदाजा दो ही मत, पूरी 80 की 80 सीटें आ रहे। मैं बोला बहुत अच्छा है। आपको भी मैं एक खुशखबरी देता हूं कि महाराष्ट्र में भी अभी वातावरण में मोदी जी की सभाओं की वजह से, शिंदे जी की मेहनत से, फडणवीस जी की निष्ठा और लगन से वातावरण बदली हो रहा है। और अभी जो मैं थोड़ा सा डर गया था, थोड़ा मायूस हुआ था, नर्वस हुआ था कि अरे महायुति को बहुत टफ जा रहा है, वो मैं बोला माहौल बदली हो रहा है। अब मैं आप 80 की खुशखबरी दे रहे हैं, मैं 80 की 48 तो हमारे यहाँ है, 48 में से मैं अभी आपको 38 या 40 की खुशखबर देता हूं। और उनको ये भी बताया कि सट्टा बाजार का भी यही कहना है कि सट्टा बाजार ने तो महाराष्ट्र में 48 में से 41 सीटें दी। फलोदी करके जो सट्टा बाजार है उसने तो 41 सीटें दी है, मगर ठीक है 48, 40, 41 जो भी हो बेहतर रहेगा। अभी मेरा आज का जो विषय है ना वो थोड़ा समय से पहले मैं ले रहा हूं, क्योंकि अभी समय है, लोकसभा चुनाव होना है, 4 जून को रिजल्ट आना है। और मैं जो अब बात कर रहा हूं वो 4 जून के बाद और विधानसभा के पहले। विधानसभा चुनाव करीबन अक्टूबर में लगेंगे ऐसा बोल रहे लोग, अक्टूबर नवंबर। जून है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब 4 महीने बीच में जाने वाले हैं। तो थोड़ा ये बहुत पहले बोल रहा हूं, मगर मेरे मन में वो बात कुछ चीजें देख के बार बार उभर रही थी कि ये अभी तो इसके साथ दिख रहा है, मगर कल रहेगा क्या, वगैरह वगैरह। तो मैं बोला आपसे एक छोटे से वीडियो में शेयर तो कर लूं, आपको एक मेरा मन में जो अंदाज है, मेरा जो मानना है उसको, उसकी जानकारी तो दूं आपको। बाद में हम डिटेल में देखेंगे और सच होता है कि नहीं वो भी अपने को पता चलेगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि मित्रों कि ये जो अपनी महायुति है ना, इसमें अभी कौन कौन है देखो। उबाठा नहीं है, शरद पवार की ये नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सब है। शिंदे साहब की शिवसेना है, अजीत दादा की राष्ट्रवादी है, महादेव जानकर की क्या रासप वगैरह ऐसा कुछ है, शिट्टी लेके घूम रहे वो है। सबसे बड़ी बात है कि सपोर्ट में, महायुति में नहीं मगर सपोर्ट में राज ठाकरे जी की मनसे भी है। आज की सभा होने के बाद में मोदी जी के साथ उनकी आज सभा है और पूरे बीजेपी शिंदे गुट के नेता तनाव में है। शिंदे और फडणवीस तो बहुत ही तनाव में है, बहुत ही तनाव में है। क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि राज ठाकरे का कोई भरोसा नहीं, वो क्या बोलेंगे मोदी जी के सामने, वो क्या बोलेंगे, शायद महाराष्ट्र सरकार की भी अबरू निकाल देंगे। हिंदू मुस्लिम, अभी कल देखो कि परसों तक हम देख रहे थे कि मोदी जी जो है वो हिंदू मुसलमान की बातें करके एक ध्रुवीकरण की राजनीति अपना रहे, ऐसा आरोप भी किया जा रहा था। शरद पवार ने भी बोला कि ये क्या है, पंतप्रधान हिंदू मुस्लिम की बात करके पूरे देश में ये चुनाव जो है हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर रहे हैं। बोला था, हमने भी बोला था। तो राज ठाकरे ने कल्याण की सभा में, एक कड़वा की सभा में न रे, कड़वा की सभा में हाँ बोल दिया कि भाई मुंब्रा के मुसलमान सब देशद्रोही है, सब गुनहगार है, सब ये हैं। फिर बहुत बड़ा बवाल मचा, फिर एकनाथ जी शिंदे को बोलना पड़ा, सब मुस्लिम नेताओं के साथ बात करनी पड़ी, सब मस्जिदों में अस्वस्थता थी वो भी थोड़ी सी शांत करनी पड़ी। फिर वो तो क्या, वैसे भी एकनाथ जी शिंदे से उनका पहले से ही मेल था ही, और वो सब शिंदे साहब के ही साथ थे।
फिर शिंदे साहब ने भी डिसोन कर दिया। वो बोले राज ठाकरे क्या बोले उसका मेरा लेना देना नहीं है, मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, वो जो भी बोलते हैं वो बोलते हैं। उन्होंने बोला हमारे रिश्ते मधुर हैं, मधुर रहेंगे। तो इसके लिए मुंद्रा का जो मुसलमान समाज है वो अभी संभल गया है और राज ठाकरे को भूल भी गया है। और यहाँ के जो दूसरे उत्तर भारतीय थे उनको भी उन्होंने बहुत परेशान करके रखा था। सब उत्तर भारतीय डिस्टर्ब हो गए थे और 40% वोटिंग है उनका श्रीकांत के और नरेश मस्के के इसमें। इसलिए वहां भी बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, मस्का लगाना पड़ा, इनकी दाढ़ी को हाथ लगाना पड़ेगा। वो आपत्ति आ गई तो अभी परेशानी में है कि राज ठाकरे क्या बोलेंगे। वो अगर हिंदू मुस्लिम पर बोलेंगे तो कल ही मोदी जी का बहुत बड़ा विधान आया है कि अगर जिंदगी में मैंने कभी हिंदू और मुसलमानों में फर्क किया तो मैं पात्र नहीं रहूंगा इस प्रधानमंत्री पद के लिए। मेरे इर्द गिर्द बचपन में तो सब मुसलमान घर थे उनका शीर कुरमा हमारे यहाँ आता था, हमारा उनका आना जाना रहता था, प्यार रहता था। तो आप क्या बोलते हैं कि हम मुसलमानों के प्रति नफरत फैला रहे? क्या बोलते हैं कि हिंदू मुसलमान मुद्दे पर मैं चुनाव कर रहा हूं? ये ऐसा कौन बोले? मोदी जी बोले। उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। और इस पार्श्वभूमि पर अगर राज ठाकरे जी ने अचानक से हिंदुत्व का आलापा तो गई बहस पानी में, वाट लग जाएगी। मोदी जी को समझ में नहीं आया गया अभी क्या करूं। मोदी जी का भाषण सबसे लास्ट में होने वाला है, तो राज के भाषण का उल्लेख भी न करे ये भी नहीं चलेगा, और करे तो क्या करे। उत्तर भारतीय है मुंबई में, उत्तर भारतीय ही तो मेन है, 40% है। बाकी गुजराती छोड़ो, उत्तर भारतीय है 40%। उनको अगर रट्टा लगा दिया राज ने, खत्म। कम से कम 6 में से 3 सीटें गिरा सकते हैं उत्तर भारतीय। तो बड़ी बेचैनी है फडणवीस और शिंदे। राज ठाकरे क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे, हर एक दूसरे को पूछ रहा है क्या अपनी वाट लगा देंगे, क्योंकि वो अभी तो लगाई है, अब तक जितने भी भाषण हुए उसमें तो वाट लगी है। और मोदी के सामने, फिर मोदी के सामने अगर इस सरकार को उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो वो भी पनौती। मगर वो छोड़ो, क्या होता है उसके बारे में कल हम बोलेंगे कि राज साहब कितना संभालते हैं। मैंने फडणवीस जी को तो मैसेज दिया था कि आप राज जी से भाषण के पहले जरूर बोलिए। शिंदे साहब को भी मैसेज किया था कि आप ऐसा उनके मर्जी पे मत छोड़ो, मूड पे मत छोड़ो, उनको बोलो कि ये मुसलमान उत्तर भारतीय वगैरह जो इशू है उसके बारे में वो नहीं बोलेंगे तो अच्छा होगा। मोदी जी के बारे में बोलो, सरकार की तारीफ करो। तारीफ अभी शाहिर तो बना दिया है आपने उनको, मालूम नहीं उनका दोनों का कुछ रिटर्न मैसेज नहीं है, दो देख रहा हूं मैं, दोनों बिजी हैं और शायद ऐसे मैसेज को रिप्लाई नहीं करते, वो दूसरे टाइम करते हैं। तो अभी मुझे क्या लग रहा है ना कि आज की सभा का विषय जाते जाते आया करके मैं बोला हूं आपसे, मगर चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद ये 2 लायबिलिटी है। अजीत दादा ने भी कुछ नहीं किया। अजीत दादा की वजह से वोट मिले एक किसी चुनाव क्षेत्र में, ऐसा नहीं होगा। उनका 4 में से 1 आते आते बड़ी मुश्किल से आएगा, बड़ी मुश्किल से आएगा, वो भी तटकरे होगा, सुनेत्रा नहीं होगी। 4 में से 3 गिरेंगे उनको, है कि नहीं? वो उनकी वजह से तो पूरे महाराष्ट्र में कोई वोट भी नहीं मिल रहा है। वो लायबिलिटी हो गई। 10 मंत्री लेके बैठे हैं, इनका भी पागलपन है। मैं तो ये पागलपन हाईकमान का बोलूंगा। उनके थोप दिए, शिंदे की इच्छा नहीं थी, फडणवीस की इच्छा नहीं थी, ऊपर से आके जबरदस्ती 10 मंत्री मेन डिपार्टमेंट लेके गए। ये भारी पड़ रहा है उनको, मन में बहुत घुटन है, उनके चीड़ है। अजीत दादा को महायुति से कैसे निकाला जाए इसकी व्यवस्था की जाए, ऐसा मुझे लगता है। बीजेपी की वो नीति है, वो क्या करते हैं, धक्का मार के सबके सामने ये करके नहीं करते। वो ऐसी परिस्थिति निर्माण करते हैं कि अकाली भाग जाए, ये भाग जाए, वो भाग जाए। महाराष्ट्र में भी शिवसेना की युति उन्होंने तोड़ी, वो बड़े कुशलता से तोड़ी। 14 में तो पालघर की 1 सीट में ये या वो इसके लिए तोड़ दी, 1 सीट के लिए पूरी युति। फिर फडणवीस को तो अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना सके, फिर भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए 2.5 साल उसको दे देते थे उद्धव को पहले, तो सत्ता आ जाती थी। ये सत्ता कांग्रेस और राष्ट्रवादी के पास नहीं जाती थी। वो भी एक फडणवीस को करने के लिए किया, और जब मौका मिला फडणवीस को करने का तब एकनाथ शिंदे को कर दिया। ये भी समझ में नहीं आता मेरे को मोदी शाह की नीति। भाई आपने एक फडणवीस को करने के लिए 2.5 साल
पहले करना है करके आपने सत्ता नहीं लाई। हाँ, आपके 107 बीजेपी के आमदार बाहर ही रहे सत्ता के, और महाराष्ट्र में सत्यानाश हुआ, आप जिम्मेदार है। आप 2.5 साल दे देते थे फडणवीस के बदले उनको, 2.5 साल के बाद फडणवीस बनते थे, शिंदे उनके साथ ही रहते थे, शिंदे बाहर नहीं निकलते, अजीत दादा की भी नौबत नहीं आती थी, वो नहीं किया। भाजपा वाले भी हट्टी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अजीत दादा कुछ काम के नहीं, ये एहसास होने के बाद उनको अलग करने का एक ये किया जाएगा, परिस्थिति निर्माण होगी। और अभी तो मनसे से उनका तो खटका होने वाला है, क्योंकि मनसे की अपेक्षा है कि हमको 80 सीटें चाहिए, वो बोल रहे हैं कि 25 देंगे पूरे महाराष्ट्र में। उनको वो सीटें चाहिए जो अभी शिंदे साहब के पास है या तो शिवसेना के पास है, वही सीटें चाहिए, नहीं तो मराठी आदमी, और मुंबई में ही चाहिए। तो मुंबई में 36 में थे, उनको 20 चाहिए, ये नहीं होगा। तो मनसे को भी ये धीरे धीरे आपको लोकसभा के बाद देखेंगे आप। और लोकसभा में 19 में उन्होंने विरोध किया तो भी शिवसेना के अपने इनके शिवसेना और बीजेपी के 41 आ ही गए थे ना। तो विरोध करने से फर्क नहीं पड़ता है, उसके सपोर्ट से भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी बात है ना। तो जो आने वाले वो आने वाले ही है, मन से हो साथ में नहीं हो। तो मेरे को लगता है कि 2 पार्टीज अलग हो जाएगी महायुति से। वो एक होती है अजीत दादा की, उनको ढकेला जाएगा और राज को भी दूर रखा जाएगा। और राज जी का भी फायदा है उसमें, क्योंकि वो अगर अकेले 288 लड़ते हैं तो उनको ज्यादा सीटें मिलेगी जो इनके साथ जाने में मिलेगी। हाँ, भले अभी एक है और कुछ एक समाधानकारक 13 का आंकड़ा है इनका, उनके पहले का। तो 13 से अगर वो टूट पड़ते हैं महायुति के सरकार पर और अकेले लड़ते हैं और खुद को प्रोजेक्ट करते हैं कि मैं ही चीफ मिनिस्टर हूं अगला, तो मुझे चीफ मिनिस्टर करके वोट दो, ऐसा अगर कैंपेन करते हैं, मैं सुझाऊंगा उनको कि आप ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा बन के कैंपेन करो और अलग से लड़ो और अकेले लड़ो। तो शायद वो ऐसी पोजीशन में बने जाएंगे कि भाई अभी भी 40 वाला ही तो मुख्यमंत्री है, मेरे भी है 20, तो करो मेरे को मुख्यमंत्री, ऐसा बोल सकते हैं। भाई 2-3 वाले भाई मुख्यमंत्री बने हैं देश में, क्या बोले अभी। तो वट एवर इट इज, मेरे को लगता है कि अजीत दादा और राज ठाकरे को महायुति से बाहर निकलने की परिस्थिति निर्माण करेंगे। देखते क्या होता है, और बहुत सारी बातें टाइम पे बोलता रहूंगा। धन्यवाद।